Hello everyone, welcome to the lecture number 14 ऑफ रिकर्जन एंड बैकट्रैकिंग। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 78 जो कि एक मीडियम मार्क्ड प्रॉब्लम है, बट आज के वीडियो के बाद आपको ये सुपर इजी लगने वाला है। तो प्रॉब्लम का नाम क्या है? प्रॉब्लम का नाम है वर्ड सर्च। ठीक है, तो इंट्यूशन क्या बिल्ड हो रहा है अभी क्वेश्चन पढ़ने से पहले कि हमें कोई वर्ड को सर्च करना है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमें बोलता है कि हमें एक ग्रिड गिवन है m क्रॉस n की, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं और हमें एक वर्ड गिवन है। रिटर्न ट्रू इफ वर्ड एग्जिस्ट, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक ग्रिड गिवन है, मैं इसे रेड कर लेता हूँ। आपको ये इस टाइप की ग्रिड गिवन है, इनमें कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। आपको एक टारगेट वर्ड गिवन है जो कि ये रहा, और आपको ढूंढना है क्या वो वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अब हम शुरू करते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमेशा की तरह हम पहले बेसिक इंट्यूशन डेवलप करेंगे बिना किसी भी रिकर्जन, बैकट्रैकिंग और बड़े बड़े जार्गन्स का यूज़ किए बिना। पहले हम कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक ग्रिड बना लेता हूँ छोटी सी। लेट्स से ABCDEF GHI। ठीक है, हमारे पास लेट्स से छोटी सी ग्रिड है और हमें वर्ड फाइंड आउट करना है लेट्स से BEH। ठीक है, आपको ये BEH वर्ड फाइंड करना है। कोई रिकर्जन बैक ट्रैकिंग का आपको दिमाग नहीं लगाना। तो आप बताओ आप कैसे स्टार्ट करोगे। हमें एक ग्रिड गिवन है और हमें वर्ड BEH सर्च करना है। तो मैं कहूँगा, देखो सबसे पहले से शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले B ढूंढना है। मैंने इस ग्रिड पे ट्रेवर्स किया और सबसे पहले ही मुझे दिख गया B। ठीक है, मेरे को B मिल गया। फिर मैं बोलूँगा उसके बाद मुझे क्या देखना है, मुझे उसके बाद E देखना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले लेफ़्ट पे चेक किया क्या B प्रेजेंट है, सॉरी क्या E प्रेजेंट है, नहीं। राइट में चेक करा क्या E प्रेजेंट है, नहीं। ऊपर चेक करा क्या E प्रेजेंट है, ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। मैं गया नीचे और मैंने देखा यस E प्रेजेंट है। तो ठीक है, मेरा ये भी मार्क्ड हो गया विजिटेड। अब मैं उसके अगले लेटर पर आया, तो वो लेटर बोलता है कि मेरे को चाहिए H, मैं आया E से हूँ। क्या मैं लेफ़्ट जा सकता हूँ? जा सकते हो, पर मुझे मिलेगा D जो कि H के इक्वल नहीं है, तो ये पाथ गलत हो गया। क्या मैं राइट जा सकता हूँ? ये क्या है? ये है हमारा F जो कि हमें नहीं चाहिए, तो ये पाथ भी हमारा गलत हो गया। हम अप जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि पहली बात तो ये हमने B ऑलरेडी विजिट कर रखा है ना। अगर आप ये सोचो, अगर आप B और E, B से E जाओगे, E से B जाओगे, फिर B से E जाओगे, फिर E से B जाओगे, तो आप इनफाइनाइट रिकर्जन या फिर इनफाइनाइट लूप में घूमते रह गए। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप जिससे आए हो तो आपको उस पर वापस नहीं ट्रेवर्स करना। ठीक है, आपको उस पर वापस रिटर्न नहीं करना। ठीक है, तो हम ऊपर भी नहीं जा सकते क्योंकि हम उधर से ही आए हैं। क्या मैं नीचे जा सकता हूँ? हाँ, नीचे जा सकते हो, और वर्ड भी क्या है? H। वो लेटर जो आपको चाहिए था वही मुझे वापस मिल गया इसमें। तो अब मैं आगे जाऊँगा। आगे तो मुझे कुछ वर्ड ही फाइंड आउट नहीं करना, मतलब मुझे मेरा वर्ड मिल चुका है जो कि है BEH। तो मैं क्या रिटर्न करूँगा? मैं रिटर्न करूँगा ट्रू। ठीक है, तो ये हमने किया। अब ये जो अभी हमने मैनुअली सॉल्व किया, इसी को अब बस हमें कोड में सॉल्व कर देना है। सेम अप्रोच है।
हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, हमें बिल्कुल यही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है। ठीक है, मैं पहले इसकी अप्रोच लिख लेता हूँ। हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पहले हम सेल विद, हम क्या करेंगे विद जो भी उसका वर्ड का जो भी 0th कैरेक्टर होगा वो इक्वल होगा आपके सेल में प्रेजेंट जो कैरेक्टर है। ठीक है, सेल का जो कैरेक्टर होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सेल के लिए कोई लेट से कोई मेथड बना लेंगे सॉल्व करके, वो सेल पास करेंगे। हम इनिशियली 0th इंडेक्स को हमने मार्क करा है तो हम 0 को पास करेंगे। और क्या करेंगे, हम इसके लिए कॉल कराएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आपको इधर से रिटर्न ट्रू आपका आंसर आ गया तो आप रिटर्न करा दोगे ट्रू, अगर आपको इधर से आंसर मिल गया, अदरवाइज आप रिटर्न कराओगे फॉल्स। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात आती है कि सॉल्व में हम क्या करेंगे। सॉल्व में हम क्या कर रहे थे, देखो ये वाला पार्ट तो हमने क्या किया कि बस एक एम्प्टी सेल फाइंड, मतलब एम्प्टी नहीं सॉरी, हमने वो सेल फाइंड किया जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, वर्ड के पहले लेटर के इक्वल है, हमने वो कॉल किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व मेथड कॉल करेंगे जो इस बी से शुरू होगा और इसे एक्सप्लोर करेगा हर डायरेक्शन में। ये सॉल्व मेथड है हमारा एक्सप्लोरेशन का। ठीक है, आप चाहो तो इसे सॉल्व की जगह एक्सप्लोर मेथड भी दे सकते हो। अगर एक्सप्लोर करके आपको रिटर्न ट्रू करता है तो आप रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज आप रिटर्न कर दो फॉल्स। अब मैं लिखता हूँ अपना सॉल्व या फिर एक्सप्लोर, जो भी आपको नाम देना है। मैं सॉल्व मेथड लिखने का ट्राई करता हूँ। हमने सेल मतलब क्या है, रो कॉमा कॉलम, रो कॉलम मैंने पास कर दिया। मुझे वर्ड की नीड होगी और मुझे किस चीज़ की नीड होगी, करंट इंडेक्स की। ये इंडेक्स किसका है, ये वर्ड का इंडेक्स है। ठीक है, ओके। अब आप बताओ कि आप जब हमने इधर सॉल्व किया था, सबसे पहले हम क्या देख रहे थे कि अगर आपका जो ये सेल है क्या ये वैलिड भी है। ऐसा तो नहीं आप कहीं बाहर पहुंच गए हो, आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहे। देखो बी जब हमने चेक किया था तो हमने सबसे पहले देखा था कहीं बी से ऊपर जाते हुए कहीं हम आउट ऑफ बाउंड तो नहीं गए। तो पहले हम वही चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर मेरा रो लेस देन 0 हो जाए, या फिर मेरा कॉलम लेस देन 0 हो जाए, या फिर मेरा रो ग्रेटर देन और इक्वल टू मेरे इस बोर्ड के जो भी मुझे बोर्ड गिवन है, मेरे को बोर्ड भी पास करना पड़ेगा इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें बोर्ड भी पास करा देता हूँ, इंडेक्स बोर्ड। ठीक है, क्या ये मेरा बोर्ड डॉट साइज के इक्वल हो, या फिर मेरा जो कॉलम है वो हो किसके इक्वल, बोर्ड ऑफ 0 डॉट साइज के इक्वल। तो ये तो हो गई आउट ऑफ बाउंड कंडीशन। अगर ये ट्रू होती है तो आप रिटर्न कर दोगे सिंपली फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे बात समझ आती है। अब एक और कंडीशन क्या होगी कि आप जिस रो कॉमा कॉलम पर हो, आप इसमें देखो आपने क्या क्या चेक किया था। एक पहले आउट ऑफ बाउंड चेक किया, दूसरा चेक करा आप जहाँ पर जा रहे हो क्या वो कैरेक्टर मैच भी कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा तो तुरंत रिटर्न कर दो उधर से। तो सेम अब हम सेकंड स्टेप करेंगे, क्या इफ मैं जिस रो कॉमा कॉलम पर हूँ अगर इसकी वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, इसकी वैल्यू मेरे वर्ड के उस इंडेक्स के इक्वल नहीं है जो मुझे अभी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है,
अब हमने एक बात देखी कि हम इधर इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमें इंडेक्स की भी एक वैलिडिटी लगानी पड़ेगी इससे पहले। तो मैं क्या करूँगा, इसे नीचे रखते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं, देखो इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है। जब हमें BEH तक फाइंड आउट करना, तो हम क्या करते, 0 से इसके इंडेक्स पे स्टार्ट किया हमने हरी इंडेक्स की वैल्यू ने, और हम इसके एंड तक गए। जैसे ही हम एंड तक गए हमें रिटर्न कर देना है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू हो गया किसके, वर्ड डॉट साइज के, मतलब आपने क्या किया, इसके पुराने वाले सारे इंडेक्सेस आपको मिलते गए, तब आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे ट्रू। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमने ये चार सारी कंडीशंस तो देख ली कि मेरा कैरेक्टर मैच नहीं हुआ, मेरा आउट ऑफ बाउंड तो नहीं गया, और एक चीज़ कि मेरा वर्ड ही तो नहीं ख़त्म हो गया। हमने तीनों कंडीशंस यहाँ पर देख ली जो हमने अभी यहाँ पर लिख कर देखी। अब हम क्या करेंगे, विजिटेड वाली चीज़ को देखेंगे। हम किसी भी सेल को विजिट मार्क कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो अभी हमारे बोर्ड में क्या है, सिर्फ इंग्लिश के लेटर्स हैं, ठीक है, ABCD ये सब लिखा हुआ है। अगर मैं जिस भी सेल पर हूँ, अगर मैं उसे किसी लेटर से रिप्लेस कर दूँ जो कि इंग्लिश का नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसे डॉट से रिप्लेस कर दूँ, तब आप इधर कहीं से भी आओगे तब तो आपको ऑलरेडी वो मैच नहीं मिलेगा, तो आप ऑलरेडी रिटर्न कर जाओगे इस कंडीशन की वजह से, है ना। आप ये सोच के देखो, A से आप B पर गए और आपने A को मार्क कर दिया डॉट से, ठीक है, तो जब आप B से इधर जाओगे तो आप तो ऑलरेडी रिटर्न कर जाओगे, क्योंकि ये तो किसी के इक्वल हो ही नहीं सकता। आपको जो वर्ड बनाना है वो तो कभी इसके इक्वल होगा ही नहीं, तब आप तुरंत रिटर्न हो जाओगे। तो इस तरह आप विजिटेड का ट्रैक कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। तो मैं यही करूँगा, मैं इस बोर्ड को पहले इस सेल को मतलब विजिट मार्क कर दूंगा। बोर्ड के इस सेल को मैंने क्या किया, एक डॉट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको हर डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तो पहले मैं कहाँ जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा, लेट्स से हम डायरेक्शन फॉलो करेंगे DLRU। पहले हम डाउन जाएंगे, ठीक है। डाउन जाने के लिए क्या होता है, जब भी आप किसी सेल में या ग्रिड में डाउन जाते हो तो क्या होता है, ये रो होती हैं, ये कॉलम्स होते हैं। रो क्या होगी, रो इंक्रीमेंट होगी और कॉलम कांस्टेंट होगा। तो यही हम करेंगे। तो मैं लिखता हूँ, लेट्स से मैं गया डाउन, मैंने सॉल्व मेथड कॉल किया, और हमारे पे वेरिएबल्स क्या हैं, एक इंडेक्स वेरिएबल है जो कि चेंज होता है, मैंने इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया, रो को इंक्रीमेंट किया और कॉलम को कांस्टेंट रखा, ठीक है। मैंने इधर से वेरिएबल्स रखे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मेरा डाउन ही ट्रू हो गया तब मैं इधर से ही रिटर्न ट्रू कर दूंगा। मतलब कि आप किसी भी वर्ड पर थे, आप जैसे ही नीचे गए आपको आंसर मिल गया, तो आपने बाकी पाथ एक्सप्लोर ही नहीं करोगे। आप जब आपको आंसर मिल गया, आपको वर्ड मिल गया, तो आपने उसे एक्सप्लोर ही नहीं करा, इसलिए आपने अर्ली रिटर्न कर दिया, ठीक है। आपने डाउन चेक किया। अब आप क्या करोगे, आप आओगे लेफ्ट पे। जब भी आप लेफ्ट पे मूव करोगे तो क्या होगा, कॉलम आपका डिक्रीमेंट हुआ, रो आपका कांस्टेंट रहा, है ना। तो यही मैं एक लिखता हूँ, लेफ्ट क्या हुआ मेरा, लेफ्ट हुआ आपका इंडेक्स, तो आपका इंक्रीमेंट होगा ही होगा। कॉलम हो गया आपका -1, सॉरी पहले मैंने रो लिखा है तो पहले मैं रो ही करता हूँ, इधर तो हम रो कांस्टेंट, और मेरा कॉलम हो गया -1, ठीक है। इधर भी एक चेक लगा लेंगे कि क्या मेरा लेफ्ट ट्रू है, अगर है तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, बिल्कुल ठीक।
अब लेफ्ट चले गए, एक बार राइट भी चले जाते हैं। अब आपको राइट जाना है तो क्या इंक्रीमेंट होगा, कॉलम इंक्रीमेंट होगा और रो कांस्टेंट होगा। मैंने लिखा सॉल्व मेथड, इंडेक्स को करा इंक्रीमेंट, रो को रखा कांस्टेंट और कॉलम को करा इंक्रीमेंट। अगेन सेम चीज, अगर आपका राइट से सही आंसर मिल गया तब आप यहीं से रिटर्न कर दो ट्रू, आपको आगे जाने की नीड ही नहीं है। अब हमारी आखिरी डायरेक्शन, बूल कौन सा, अप। अगर आपको अप जाना है तब आपको क्या करना है, इंडेक्स तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, रो होगी डिक्रीमेंट और कॉलम रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, और अगर आपका अप से आंसर आ गया तब आप इधर से रिटर्न कर दोगे ट्रू। बस यही कोड था इसका, आपको और कुछ करने की नीड ही नहीं है। हो गया आपका क्वेश्चन। चलो अब इसे जाके लीड कोड पर सॉल्व करके देखते हैं और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, तो अब मैं लीड कोड पर आ चुका हूँ। अब मैं जल्दी से हम कोड करेंगे और आज की प्रॉब्लम को अभी यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, एक एम्प्टी सेल फाइंड, मतलब एम्प्टी नहीं, वो सेल फाइंड करना था जो कि मेरे वर्ड के स्टार्टिंग वाले लेटर से मैच करता हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं जल्दी बोर्ड ठीक है, सारे कॉलम्स पे भी इसी तरह ट्रेवर्स कर लेते हैं। ठीक है, अब आप क्या चेक करोगे, इफ अगर आपका बोर्ड का ith और jth पे जो भी एलिमेंट है क्या वो इक्वल है किसके, वर्ड के स्टार्टिंग मतलब जीरो तो उससे, जीरो इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है उससे, तब आप क्या करोगे, चेक करोगे कि जो भी आपका एक्सप्लोर या सॉल्व, हम सॉल्व मेथड यूज़ करेंगे, कि अगर आपका सॉल्व मेथड सही आंसर दे देता है तब आप रिटर्न कर दोगे ट्रू, अदरवाइज आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स। ठीक है, और हम आ जाते हैं अपने सॉल्व मेथड पर। ये क्या क्या लेगा, ये लेगा आपका करंट सेल मतलब कि आई, जे, इंडेक्स क्या है 0, और कुछ कांस्टेंट होंगे जो कि होगा आपका बोर्ड और वर्ड। ठीक है, अब हम इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं आया बूल सॉल्व मेथड पर, शुरू कैसे होगा, रो कॉलम इंडेक्स, और मैं ये बोर्ड और ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने किया इसे कॉपी और यहाँ पर किया पेस्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली पहले चेक करेंगे कहीं हम आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, रो लेस देन 0, कॉलम लेस देन 0, रो आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके, बोर्ड डॉट साइज के,
या फिर जो आपका कॉलम है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो बोर्ड के कॉलम्स के साइज के इक्वल। ठीक है, अगर ये कंडीशन है, ओके मेरे को दिख रहा है मैंने यहाँ पे कॉमा ही लगा लिया है इंस्टेड ऑफ डॉट। एवरीथिंग सीम्स करेक्ट टिल नाउ। ठीक है, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, मतलब आपका रो कॉमा कॉलम तो वैलिड है। अब हम चेक करते हैं कि हम ट्रू कब रिटर्न करेंगे। देखो, अगर आप का जो वर्ड है करंट, पहले आपको देखो इंडेक्स होना चाहिए लास्ट। आप वर्ड के लास्ट पर पहुंच गए हो, वर्ड डॉट साइज, क्या आप लास्ट आप पहुंच गए हो आखिरी इंडेक्स पे, और जिस सेल पर हो आप, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इसी वर्ड के इंडेक्स -1, मतलब कि इस इंडेक्स के इक्वल है। तब आप क्या करोगे, आप रिटर्न कर दोगे ट्रू। इसका मतलब ये हुआ आप वर्ड के एंड पर पहुंच गए हो और अभी आप सेल भी वहीं पर है और दोनों मैच भी कर गए, मतलब आपने पूरा वर्ड अच्छे से ट्रेवर्स कर लिया है। ठीक है, एक कंडीशन और कि आप जिस सेल पर हो वो मैच ही नहीं करता वर्ड के इंडेक्स से। तब आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे इससे भी फॉल्स। बिल्कुल ठीक। अब है हमारा काम डायरेक्शंस का, तो डायरेक्शंस में मूव करते हैं। उससे पहले हमें विजिटेड मार्क करना है, तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड के रो कॉमा कॉलम को मैंने मार्क कर दिया किससे, डॉट से। ठीक है, अब मैं जाता हूँ पहले डाउन पर आप गए, डाउन पे मैंने किया सॉल्व। जब आप डाउन जाओगे तो रो क्या होगा, +1, कॉलम सेम, इंडेक्स +1, वर्ड सेम, और जो भी आप, अच्छा पहले हमें जो बोर्ड पास करना है और वर्ड। ठीक है, ये तो मैंने पास कर दिए। इसी तरह हम चेक कर लेंगे कि कहीं आपको डाउन सही तो नहीं आंसर मिल गया, तो आप रिटर्न ट्रू कर दो। इसी तरह डाउन पे चले गए आप, तो लेफ़्ट पे भी जाओ। पहले मैं यहाँ से सॉल्व कॉपी कर लेता हूँ। ताकि हमें बार बार अननेसेसरी टाइप ना करना पड़े। ठीक है, इसमें अब आप क्या चेक करोगे, जब आप लेफ़्ट जा रहे हो तो आपकी रो तो नहीं चेंज होगी, आपका क्या चेंज होगा, कॉलम चेंज होगा। मैंने कर दिया। और इफ़ अगर मेरा लेफ़्ट से मुझे आंसर मिल रहा है तो मैं इसे भी ट्रू मार्क कर दूंगा। अब आपको आना है अगली डायरेक्शन में, लेफ़्ट हो गया, राइट पे जाते हैं। ठीक है, राइट पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो सेम कॉलम इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ तक आप आ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है क्या आपका राइट
मैच कर गया है तो आप रिटर्न कर दोगे ट्रू। अप पर आप गए, अप जाने के लिए आपको रो को करना है 1 से डिक्रीमेंट, कॉलम सेम, इंडेक्स बढ़ेगा। और अगर आपको इफ अप से आंसर मैच कर गया तो आपको रिटर्न कर देना है ट्रू। ये सब करने के बाद आपको जो आपने चेंज किया था बैक ट्रैक करना है। तो बोर्ड का रो कॉमा कॉलम की वैल्यू वर्ड ऑफ इंडेक्स जो थी और आप इधर से रिटर्न कर दोगे फॉल्स। ठीक है। और बेसिकली वैसे आपको इसमें फॉल्स नहीं, रिटर्न वर्ड ऑफ इंडेक्स पे नहीं जाना चाहिए, आपको इसे ओरिजिनल वैल्यू पे रखना चाहिए। ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? मैं यहाँ पर स्टोर करा ही लेता हूँ, बोर्ड की रो कॉमा कॉलम। ठीक है, तो आप इधर रो कॉमा कॉलम की जगह पे CH वैल्यू रिटर्न करोगे। ठीक है, एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। ओके, कोई इशू आया? मैंने लाइन नंबर 8 ओके हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिस कर दिया है। ठीक है, ये अब इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पर भी कोई, अच्छा यहाँ पे 38 लाइन पे स्पेलिंग मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। अब रन करके देखते हैं। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए। ओके, तो ये एक्सेप्ट हो गया। आपने एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अगर आपको कोई डाउट था तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली आंसर।